डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये 2019 में एक बिल प्रपोज किया था। इसमें जो डेटा है उसका लोकलाइजेशन हो, यानी कि जो कंपनी, बाहर की कंपनी यहाँ पे आके डेटा को लेती हैं, इंडियन डेटा को, जैसे उनका कोई नाम, एड्रेस वगैरह और फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे मान लो अमेजन है या फेसबुक है, फेसबुक कंपनी, ये उनके पास पूरी डिटेल होती है और इस डेटा को दूसरी कंपनी को जाके दे देती हैं। तो ये डेटा दूसरी कंपनी को ना दें, हमारे इंडिया में ही रहे, लोकलाइजेशन ऑफ डेटा रहे, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन थे इसमें। तो अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में सिर्फ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 2010 में बनी थी और आधार एक्ट बाद में पास किया। आधार एक्ट पास करके इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, आधार एक्ट के अंदर आती है अब ये UDI। इसने बोला है कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ बना रहे हो आप, मुझे इससे एग्जम्पशन दो, कि मुझे इसके अंदर डील ना करो, क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी क्या बना हुआ है, आधार एक्ट बना हुआ है। आधार एक्ट के अंदर मुझे गवर्न किया जाता है। तो लॉज का डुप्लीसिटी ना करो कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है मुझे इसके अंदर ना लाओ, ये कहा है UIDAI ने। तो ये है क्या, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। एक कमेटी बनाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें कुछ मेंबर थे और उन कमेटी के हेड कौन थे, BN श्री कृष्णा, ये जस्टिस थे, जज थे, BN श्री कृष्णा, ये थे उस कमेटी के हेड, चेयरमैन। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, ताकि जो लोगों का राइट टू प्राइवेसी है, ये जो निजता का अधिकार है, इसको बचाया जा सके, यानी कि उनका डेटा है जो डेटा प्रोटेक्ट करने का अधिकार उनके पास हो, ऐसा बिल लाया जाए। लेकिन देखो, BN कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन देने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अपना, 2017 में दिया था यह जजमेंट। उस जजमेंट का, यानी कि वर्डिक्ट का, फैसले का नाम था जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फेमसली इसे पुट्टास्वामी केस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान में है। तो इस अधिकार को ये डेटा प्रोटेक्शन बिल भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया, बाद में इसने रिकमेंडेशन दी। तो ये बिल में कौन कौन से डेटा को रेगुलेट करेगा, ये बिल 3 तरह का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन में बांटा है इस बिल ने। एक तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, एक है सेंसिटिव और एक है जनरल। जनरल इन्फॉर्मेशन लगभग हो सकती है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है जनरली। सेंसिटिव होती है कि उसे बचाया जा सकता है, गवर्नमेंट उसे रख सकती है, किसी को ना दे। और क्रिटिकल है, उसे तो किसी भी केस पे दिया नहीं जाएगा किसी आदमी की वो इन्फॉर्मेशन। इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा है इसको। और कौन कौन सी प्रोविजन है इस बिल में, एक है डेटा प्रिंसिपल की, यानी कि इस बिल के अकॉर्डिंग जब ये एक्ट बन जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल का डेटा स्टोर करके, प्रोसेस करके रखा जा सकेगा, मतलब सिक्योर रहेगा उसका डेटा। सोशल मीडिया जितनी भी कंपनी है उसे देखो वेरीफाई करना पड़ेगा, उसे एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेगा कि सोशल मीडिया साइट है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये व्हाट्सअप है, इनके पास जो यूजर का डेटा होता है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, क्या सर्च कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या देख रहे हैं, ये सब जो डेटा है वो एक मैकेनिज्म रखेंगे, उनका डेटा सिक्योर रखेंगे, किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर ना करेंगी। नेक्स्ट है कि डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी एक इसमें बनाई जाएगी, DPA। ये छानबीन करेगी कि ऑडिट करेगी सारी सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह को, ओवरसी करेगी, छानबीन करेगी, ऐसे असेसमेंट करेगी, मूल्यांकन के जो सोशल मीडिया कंपनी है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, डेटा को प्रोटेक्ट कर रही है नहीं कर रही। नेक्स्ट है जो हर एक कंपनी है वो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाएगी। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर काम करेगा, इसको अपनी सारी जानकारी देगा। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल है उनको डेटा पोर्टेबिलिटी का राइट दिया जाएगा, एबिलिटी टू एक्सेस ट्रांसफर वंस ऑन डेटा, मतलब जितने भी लोगों का सोशल मीडिया पे डेटा है उनको अधिकार होगा, अपना डेटा वापस भी ले सकेंगे, यानी कि उनके पास राइट टू फॉरगॉटन का अधिकार होगा। अपना डेटा उनके पास है, सोशल मीडिया के पास, अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं, या गवर्नमेंट के पास है अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं। लेकिन डिलीट करवाने से पहले वो क्या है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी देखेगी कि ये डेटा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी तो नहीं है, कि इसे डेटा का यूज तो नहीं है आगे, तभी उसको डिलीट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार दिया गया है हर एक नागरिक को। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन, इसमें कुछ छूट दी गई है। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, इसमें सेक्शन 35 है। ये सेक्शन 35 सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ छूट देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के डेटा को क्या है यूज कर सकता है बिना उसकी परमिशन के। किस केस में, अगर हमारे इंडिया की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी का सवाल हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो, या फॉरेन स्टेट से हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उसका कोई उल्लंघन हो रहा हो, तो वायलेशन हो रहा हो, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट
हमारे जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस केस में उसके डेटा को यूज किया जा सकता है, किसी भी पर्सन के डेटा को। कंसर्न क्या है फिर? परेशानी है क्योंकि ये जो बिल है टू साइड स्वॉर्ड की तरह काम करता है, मतलब दो धारी तलवार की तरह कि एक तलवार होती है, एक तरफ धार होती है, एक तरफ से ही मार करती है, दूसरी तरफ नहीं होती। लेकिन ये बिल दो धारी तलवार की तरह काम करता है। एक तरफ तो ये पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, दूसरी तरफ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है, यानी कि एग्जम्पशन देता है, छूट, कि वो किसी के डेटा को बिना उसके पूछे हुए यूज कर सकता है जहां पे चाहे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। यानी कि गवर्नमेंट प्रोसेस कर सकता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा को भी जब उसे जरूरत होगी, बिना किसी एक्सप्लिसिट परमिशन के, डेटा प्रिंसिपल से परमिशन ले बिना भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से इसमें कंसर्न भी है, परेशानी भी है इस बिल में।